जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज यक्षिणी साधनाओं में हमने पहले जय महाकाली ज्योतिष केंद्र वाले चैनल पर भी बोला था और इस पर भी बताया था कि यक्षिणी साधनाओं की कुछ छोटे छोटे प्रयोग लाएंगे। इससे पहले महालक्ष्मी यक्षिणी प्रयोग हम दे चुके हैं, तो यक्षिणियों के कुछ ऐसे प्रयोग लेके आएंगे जो आपकी दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण कर देगी, साथ में एक लंबे समय तक आपको धन आदि प्रदान करेगी, जिनसे आप अपने अनेकों अनेक कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आज जो यक्षिणी साधना लेकर आए हैं ये बहुत चमत्कारिक है। अगर आपकी नौकरी चली गई है, ये नौकरी वापस दिलाती है। अगर आपकी संपत्ति किसी ने छीन ली है तो इसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हो। अनेक प्रकार की जटिल से जटिल चीजें या अपनी खोई हुई जमीन जायदाद आदि को प्राप्त करने के लिए, नौकरी को प्राप्त करने के लिए और आने वाले समय में संपत्तिवान बनने के लिए साधना को किया जाता है। इसीलिए इसका नाम राज्य प्रदा यक्षिणी है, यानी जो राज्य संपत्ति को प्रदान करती है। बहुत शक्तिशाली और राजसी यक्षिणियों की श्रेणी में इसे गिना जाता है। यक्षिणियां कई प्रकार की होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। उन्हीं में से एक धन संपत्ति को प्रदान करने वाली, वैसे तो इनमें रुद्रयामल तंत्र से धनदा यक्षिणी है जो लगातार धन प्राप्ति कराती है, मान सम्मान बढ़ाती है, सुरक्षा करती है। वैसे ही कई यक्षिणियां हैं, लेकिन यक्षिणी साधनाओं में रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन सावधानी भी बरतनी चाहिए। किसी भी यक्षिणी साधना को आप करते हैं तो उसका एक अनुष्ठान करके रुके मत। आप थोड़े बहुत लाभ मिलते हैं तो साधना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन की भी यक्षिणी साधना है तो मान लीजिए अगर शुक्रवार की है तो उसको हर शुक्रवार दोहराने की कोशिश करिए, तो रिजल्ट जल्दी आएंगे। इसी प्रकार कोई लंबी साधना कर रहे हैं तो उसको आपने एक अनुष्ठान अगर 11 दिन में कंप्लीट किया तो अगले महीने पुनः करिए। ऐसा आप उसको कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक करिए। इस बीच आप देखेंगे कि जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। हालांकि जिन लोगों की कुंडली में शनि बुध की युति होती है या शनि और बुध योग कारक होकर लग्न पंचम नौ में होते हैं, उन्हें बहुत तेजी से इसकी प्राप्ति सिद्धि होती है। हालांकि जो वर्ग जो शक्ति वर्ग या शिव वर्ग से आते हैं और जिन्हें निम्न स्तर की शक्तियां सिद्ध होने के कुंडली में योग होते हैं, उन्हें भी ये साधनाएं तीव्र गति से होती है। उनमें प्रत्यक्षीकरण के चांस भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में ये योग नहीं है, वे लोग भी अगर साधना करें तो इनके आर्थिक लाभ उठा लेते हैं। जो एक्चुअली जिस चीज से संबंधित है उसका वरदान आपको देती है। अब इसमें क्या सावधानी रखनी है, कैसे करना है, इस चीज को समझिए। उससे पहले जो लोग अपने इष्ट देवी देवता का पता लगाना चाहते हैं, अपने जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं क्यों हैं, उनका निवारण कैसे करें, उसका पता लगाना चाहते हैं, क्या करने से जीवन सफल और समृद्ध होगा, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क डालकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। जो लोग अपनी डिटेल के बारे में नहीं पता है, जन्म तारीख, समय, स्थान नहीं है, वे लोग अपनी सर से पैर तक की फोटो खींचें और फोटो खींच के भेज दें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें। हथेली से हस्त रेखा विश्लेषण और फोटो से ऑरा स्कैनिंग दोनों हो जाएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। फोटो खींचते समय अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, यह 3 चीजें ना पहने। कपड़े पहनना है, बहुत से लोग पूछते हैं कपड़े पहनेंगे, कपड़े पहनना है। अंगूठी, ताबीज, जूते चप्पल नहीं पहनना, ठीक है। पुरुष है तो सीधे हाथ की हथेली की फोटो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सावधानी ये रखनी है कि इसमें हमेशा शरीर बंधन मंत्र का प्रयोग करिए। हमने नीचे एक विभीषण शरीर बंधन मंत्र पिछले एक वीडियो में दिया है, आप वहां जाकर उस शरीर बंधन मंत्र को ले लें। उसकी विधि से पहले उसको सिद्ध कर लें। किसी भी यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा साधना में वो पर्याप्त है आपके लिए। किसी भी गंभीर से गंभीर साधना को करने के लिए आप उस अकेले मंत्र का प्रयोग करेंगे, वो आपको सुरक्षित रखेगा सब प्रकार से। खासतौर से यक्षिणी साधनाओं में शरीर बंधन आवश्यक है, क्योंकि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, लेकिन शरीर बंधन में जो शक्तियां रहती है उनकी सामर्थ्य को देख के यक्षिणियां कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। कोई भी शक्ति को मंत्रोधीनो देवता, तो मंत्र के अधीन देवता शक्तियां हैं, तो जब शक्तियां मंत्र के अधीन होकर आती तो कभी कभी वो क्रुद्ध भी हो जाती है। लेकिन पुरुषार्थ वही है कि जो इन सब पे विजय प्राप्त कर ले। डरपोक लोग कभी भी कोई चीज नहीं कर पाते। अब इस साधना में आपको क्या करना है, इसको रविवार से स्टार्ट करें, ठीक है। रविवार को आप क्या करें, रात्रि को 12 बजे के बाद या सुबह में 3 बजे से साधना को स्टार्ट करें।
तुलसी के पौधे के पास एकांत में बैठकर इस साधना को करना है। आप चाहे तो अपने घर की छत पर तुलसी का पौधा रखकर कर सकते हैं, लेकिन उसको स्पर्श ना करें। रविवार तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वहीं पर आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, उत्तर मुखी होकर बैठे, एक बाजोट लगा लें और उस बाजोट पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, अपने लिए भी लाल आसन बिछाएं, लाल वस्त्र धारण कर बैठ जाएं और एक सुंदर यक्षिणी चित्र वहां पर स्थापित कर दें। इसे ही राज्य प्रदा यक्षिणी मान पूजन कर लाल पुष्प चढ़ाएं, इत्र आदि सुगंधित खुद भी लगाएं और फोटो पर भी लगाएं। भोग के लिए थोड़ी सी खीर थोड़ा सा केसर डाल के वहां चढ़ाएं और इस साधना को आप करें लाल चंदन माला से। यंत्र वगैरह की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसमें आप शरीर बंधन कर लें। उसके बाद गणेश जी गुरु जी का खड़े होकर मानसिक रूप से ध्यान करके 5-5 मिनट मंत्र जप कर लें, आसन पर बैठ जाएं और जो मंत्र आपको दे रहे हैं इस मंत्र की 100 माला मंत्र जप करें। मंत्र छोटा है इसलिए जल्दी हो जाएगा। मंत्र को नोट करिए, ओम ऐं ह्रीं नमः, यह मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को क्षमा करें 100 माला नहीं 10 माला जाप करनी है। टोटल 100 माला जप करनी है क्योंकि ये 10 दिन की साधना है। ठीक है, केवल 10 माला यानी कि 1000 मंत्र जप। तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना, लेकिन उसके पास में बैठ के इसको करना है। आप 10 माला केवल जप करें। अगर नौकरी वगैरह की समस्या है तो, अगर कोई बड़ी गंभीर संपत्ति आदि की समस्या है तो मंत्र जप की संख्या 51 या 100 माला या 108 माला कर सकते हैं। आप 10 माला या आपको नौकरी प्राप्त करना है, ऐसी कोई चीज प्राप्त करना है या व्यापार वृद्धि करना है तो आप 10 माला पर्याप्त है। 10 दिन की ही साधना है, 10 दिन तक कर लें, बस उसके बाद ना करें। यदि इसमें योग बनने लग जाते, योग तो बनने लग ही जाते हैं और प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई गंभीर दोष कुंडली में है, योग तो बन रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हो रही, तो दोबारा इस साधना को उसी माह आप दोहरा सकते हैं अगले रविवार से और इस साधना को कर सकते हैं। शरीर बंधन करें, उसके बाद गुरु गणेश जी का ध्यान कर 5-5 मिनट मंत्र जप कर फिर 10 माला राज्य प्रदा यक्षिणी का मंत्र जप आप कर लें तो ये चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट देगी और खोई हुई संपत्ति या नौकरी प्राप्त कराएगी, या नहीं है तो नए सिरे से नौकरी दिलाएगी और धन संपत्ति में वृद्धि करेगी। आपने जो भोग वहां पर रखा है उसे वहां से उठाकर दूसरे दिन किसी पीपल के नीचे रखाएं, धोने में रखें और वैसा ही रख के आ जाए। इस प्रकार यदि आप साधना करेंगे तो तेज गति से आपको लाभ होगा। बहुत से लोग हैं जो बंधन दोष, नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान हैं। वे लोग रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल को इस तरीके से पकड़ के 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए खड़े अगर रहेंगे तो जबरदस्त ऊर्जा उनके अंदर प्रभावित होगी और समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएगी। बहुत चमत्कारिक उपाय है और सैकड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। आप भी लें, अवश्य ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।